सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आज हम एकत्रित हुए हैं आज के दिन के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो सर्वप्रथम आप सभी को इंदिरा एकादशी महादान की ढेरों और अनेकों अनेक खूब खूब मंगल बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज इंदिरा एकादशी, आज के दिन को महादान भी कहा गया है। महादान, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा से विस्तार से बताएंगे, परंतु हम सर्वप्रथम ये आपको बताते हैं कि आज इंदिरा एकादशी के दान करने से क्या महात्मा है और इसके करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। तो प्रियजनों, एक कथा के सारांश रूप हम आपको समझाना चाहेंगे कि इंदिरा एकादशी एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि प्रभु, हे सर्व जगत के पालनहार, हे जगत नियंता, हे सर्वात्मनम, हे प्रभु, आज इंदिरा एकादशी और दान एकादशी क्यों कहा जाता है। प्रभु ने बहुत ही सुंदर एक कथा के सारांश रूप धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया कि हे कुंती पुत्र, आज की दान की बहुत विशेषता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा मित्रों। माहिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसके राजा सत्यव्रत बहुत ही धर्मपरायण थे। वह भगवान विष्णु के अनन्य सेवक और भगवान विष्णु के प्रति बहुत भाव रखने वाले थे। ब्राह्मणों के प्रति उदार और ठाकुर जी के प्रति खूब भाव रखने वाले राजा हुए। वह खूब दान धर्म करते, यज्ञ अनुष्ठान करते। एक समय सत्यव्रत राजा अपनी सभासद में बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से ब्रह्मपुत्र देवर्षि श्री नारद भगवान वहां पधारे। नारद मुनि को देखकर सत्यव्रत राजा खड़े हुए, अपने आसन से उनका आदर सत्कार किया। यथोचित आदर सत्कार करके आप श्री को पधराया और उनसे बड़ी अनुनय विनय के साथ पूछा कि हे महानुभाव, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं, आपके यहाँ पधारने का क्या तात्पर्य है। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं अभी यमपुरी से आ रहा हूँ, जहाँ यमराज की सभा में आपके पिताश्री भी थे। उन्होंने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। उन्होंने कही, क्या संदेशा है। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि आपके पिता को गौलोक गमन करना है, वहाँ से वैकुंठ को जाना है। वो बोले, कैसे जाएंगे और किस प्रकार जाएंगे, आप मुझे उसकी विधि और क्रिया बताइए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि इंदिरा एकादशी व्रत आ रहा है। यह व्रत मित्रों, अभी आप और हम सब जानते ही हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चालू है। तो श्राद्ध पक्ष के अंदर अभी हम अपने पितृओं के लिए तिथि के हिसाब से उनको खूब दान धर्म ब्राह्मण भोजन हम सब कराते हैं। तो देवर्षि नारद ने सत्यव्रत से कहा कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करिए, उसका अनुष्ठान करिए, यथोचित ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर इस व्रत को संपूर्ण करिए, और इस व्रत को करने से आपको जो पुण्य प्राप्त हो वो पुण्य आप अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। इतना कहने के बाद ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत ने आज ही के दिन बिल्कुल ऐसा ही किया, इंदिरा एकादशी का व्रत। अच्छा मित्रों, इंदिरा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो इसकी कुछ विशेषता हम आपको समझाते हैं। दसवीं यानी कि आज एकादशी है, तो कल दसवीं के दिन हम दोपहर को भोजन लें और रात्रि को भोजन ना लें, ना फलहार करें,
और आज पूरा दिन ऐसा ही हम बिना अन्न के निकालें, अन्नप्राशन ना करें। और कल दोपहर में बिल्कुल जब प्रभु को हमारे राजभोग आ जाएं, उसके बाद भोग धरने के बाद जब भोग आए महाप्रसाद, उसको लेने के बाद ही अपने व्रत का अनुष्ठान करें। सत्यव्रत ने बिल्कुल ऐसे ही व्रत किया। 10वीं के दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया और खूब नाम जप और यज्ञ अनुष्ठान व्रत आदि करके ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा प्रदान करी और अगले दिन महाप्रसाद लिया और उस सब व्रत का फल और जो पुण्य था वह सब अपने पिता को प्रदान कर दिया। जिस प्रकार सत्यव्रत ने अपने पिता को ये सब प्रदान किया, उसी वक्त वहाँ यमलोक में भगवान के वैकुंठ से गरुड़ जी पधारे और गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर उनके पिताजी वैकुंठ को गए। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों देखिए, एक व्रत के करने से यमपुरी से, संयमनीपुरी से और सीधे वैकुंठ की यात्रा, सिर्फ एक व्रत। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर 24 एकादशी आती है एक साल में, और यदि अधिक मास यानी जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वह मास में 2 एकादशी यानी कि टोटल 26 एकादशी। अगर हम एक एक एकादशी को इसी प्रकार रहे तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हम यथोचित प्रभु के धाम को पधार सकते हैं। परंतु आज के समय पे कोई मनुष्य दिन में 3-3, 4-4 बार खाता है। अरे एक बार भोजन करने की एक बार चेष्टा तो करो। शास्त्रों में तो चौथा भाग खाने को बताया है। प्रथम भाग गाय का, द्वितीय भाग अतिथि का, तीसरा भाग अपना और चौथा भाग कुकुर का यानी कि कुत्ते का। तो इस प्रकार सत्यव्रत के पिता वैकुंठवासी हुए। तो सत्यव्रत भी भगवान की सेवा अर्चना पूजा करते हुए अंत में स्वर्गलोक को गए। तो इतनी कथा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसका निवारण शास्त्रोक्त विधि द्वारा बताएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।